गुड मॉर्निंग सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली वालों, भाई आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया है, और ये कमाल हुआ है दिल की सेहत का ख्याल रखने में। और दिल की सेहत का ख्याल रखने में दिल्ली वाले बन गए हैं नंबर 1। बहुत ही शानदार भाई, आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। आप लोगों को भी, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं। बिल्कुल। और ज्योत्सना, दिल्ली तो पहले से ही दिल वालों की है, अब दिल की सेहत का ख्याल रखने में भी नंबर 1 हो चुकी है। और कोलकाता मुंबई भी देश की राजधानी से थोड़े पीछे हैं। कमान मुंबई, कमान कोलकाता। बिल्कुल जी हाँ, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की तरफ से सिटी हार्टबीट रिपोर्ट इंडेक्स पहली बार सामने आया है, जिसमें जो दिल की हार्ट डिजीज हैं उनके रोकथाम के उपाय अपनाने में दुनिया भर के 50 शहरों में से 3 शहर भारत के भी हैं। अमित, बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप। रैंकिंग में हांगकांग पहले, लंदन दूसरे नंबर पे है, क्योंकि इन शहरों में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को लेकर अच्छी कोशिशें की गई हैं। पैदल चलने, साइकिल चलाने को प्रमोट किया गया है, और जाहिर सी बात है हार्ट की हेल्थ तो फिर इंप्रूव होगी ही। और मुझे लगता है ज्योत्सना, श्रुतिका, ऐसी ही पहल अपने देश में भी करने की जरूरत है, क्योंकि लोग भागम भाग वाली जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन वक्त बचाने के लिए क्या करते हैं, छोटी सी दूरी भी क्या करते हैं, चलो गाड़ी में चले जाते हैं, स्कूटी में चले जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ इससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी बढ़ता है, क्योंकि आप तेल जलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर रह जाती है, और स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती रहती है आपके शरीर में। अब पेट्रोल का दाम भी तो बढ़ ही रहा है। अमित ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, और ये सब करने से शरीर के जो सारे बायोमार्कर्स हैं वो बिगड़ते हैं, फिर इसका बुरा असर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर पड़ना शुरू होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर भी इसका असर पड़ता है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंजाइटी लेवल चेक करते हैं, और फिर योग के जरिए सेडेंटरी और जो थका हुआ हमारा लाइफस्टाइल है उसको बाय बाय बोलते हैं। अब करना क्या है वो मैं आपको बताती हूं। तो वृक्षासन हम सभी को मालूम है कैसे करना है। आपका जो एक पैर है वो जमीन पर रहेगा, दूसरा पैर इस तरह से अपने पहले पैर की थाई के इनर साइड पर आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने हाथों को ऐसे ऊपर कर लें, अगर ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो श्रुतिका और मेरी तरह अपने हाथों को ऐसे सामने फोल्ड कर लें। और इसके बाद अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो आंखें बंद करके इस पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं, वरना बिना आंखें बंद किए भी इस पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा देर अमित हम सब और हमारे दर्शक जो हमारा ये चैलेंज कर रहे हैं इसको होल्ड कर लेंगे, उतनी अच्छी उनकी मेंटल हेल्थ और जो स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल है वो उतना कम होगा। अगर आपका बैलेंस खराब है तो समझिए कि अंदर भी कुछ चीजें, खासकर स्ट्रेस एंजाइटी, मामला गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, तो देखिए टेस्ट तो हो गया है, हमने अपनी फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट कर ली है, तो चलिए अब एक प्रॉमिस भी कर लेते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहेंगे। क्योंकि अगर हम सभी लोग हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे तक भी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करते हैं तो जल्दी जान जाने का खतरा 21% तक कम हो सकता है। अमित, अच्छा श्रुतिका, लेकिन अगर आप हमारी तरह से रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, और अपनी जिंदगी को 31% तक एक्सीडेंट मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक्सीडेंट जिंदगी में होगा नहीं, क्योंकि क्या पता कब दुर्घटना घट जाए। बीमारियों वाला एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। और फिर 100 साल तक कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ भी आप उठा पाएंगे। और ये सब कैसे होगा? योग और आयुर्वेद को अपनाकर। और सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में, जो बताएंगे कि कैसे आप 100 साल तक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से छुटकारा पा सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। 100 साल तक जीना है सबने। अमित जी आपको प्रणाम। और देखो ये जो आपने वृक्षासन का चैलेंज दिया ना, ये गरुड़ासन के चैलेंज तक पहुंचना है सबको। ऐसे ये इससे स्थिरता, एकाग्रता के साथ साथ आपका जो आसन की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है ना, सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, इसलिए हम कहते हैं 1 से लेकर के 10 मिनट तक एक एक आसन को करो। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ऐसे 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक एक आसन को करना है। और उसमें डीप ब्रीदिंग, बाह्य प्राणायाम, और देखो ये हार्ट के लिए तो ताड़ासन भी बड़ा अच्छा रहता है। ऐसे श्वास भरा, ऐसे छोड़ा,
बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। और गाय का घी, गुग्गल और हमने एक हृदयष्टि सामग्री बना रखी है, उसे हवन करो तो एक साथ यज्ञ चिकित्सा भी हो जाएगी, योग चिकित्सा भी हो जाएगी। और मन ही मन अपने हृदय के स्वस्थ होने का संकल्प करो तो संकल्प साधना, संकल्प चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा भी हो जाएगी। और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद 10 बार सूर्य नमस्कार करना है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन। हम हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब भारत लौट आए हैं और आते ही इंडिया टीवी पर फिर योग शुरू कर दिया है। तो जैसे हम चाहे जिस हाल में रहें, जिस काल में रहें, जिस देश में रहें, योग नहीं छोड़ते, ऐसे योग नहीं छोड़ना। 10 बार रोज सूर्य नमस्कार करना है। और जो इतना न कर पाए उनको क्या क्या करना है वो अभी बता रहा हूं। उनको ये करना है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और खड़े होकर के ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितने अच्छे अभ्यास। फिर ये, और ये बैठ करके भी कर सकते हैं ऐसे, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं ऐसे, ये दोनों अभ्यास ऐसे। और गोमुखासन और भुजंगासन, ये तो हार्ट के लिए जबरदस्त है। और मैंने कहा था ये गुग्गल और ये गाय का घी, ये इससे हवन करें। यज्ञ का जो धूम है, अब वैसे घी खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, हजम भी सबको नहीं होता है। और जब आप इसका हवन करते हैं तो यही घी सूक्ष्म होकर के आपके शरीर में पहुंच जाता है, नैनो मेडिसिन बन करके। अर्जुन की छाल दालचीनी या हृदयष्टि से, गाय के घी गुग्गल से ऐसे हवन करें, यज्ञ चिकित्सा करें। गोमुखासन, एक एक आसन को 1 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक ऐसे करना है। और जो आप बोल रहे थे, अलग अलग प्रकार के बायोमार्कर्स जो बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और फिर अंदर हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी का हार्ट इनलार्ज हो जाता है, किसी के हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV ये गड़बड़ा जाता है, किसी की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, किसी की बहुत स्लो हो जाती है। ये सारे उपद्रव खत्म हो जाएंगे। गोमुखासन, और एक बहुत ही जबरदस्त है भुजंगासन। ये भी जो सूर्य नमस्कार भी 10 बार नहीं कर सकते, 10-10 बार करके देखो 10 बार में कितना समय लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता ही नहीं लगा कब हो गया। ऊपर उठते इसमें सांस अंदर, नीचे आते इसमें सांस बाहर, ऐसे 10-10 बार करके मैं तो चाहता हूँ 100 बार सब कर ले तो 100 साल जिएंगे। 100 साल तक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, फेफड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा, गर्दन कंधों में दर्द, कमर में दर्द नहीं होगा। 100 साल तक इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं बढ़ेंगे। वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से तो ये फेफड़ों के लिए, वात कफ रोगों के लिए, वात रोगों के लिए, और परोक्ष रूप से पित्त रोगों के लिए, त्रिदोष के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए 100 बार 10-10 बार करके रोज बढ़ाते रहे, 10 दिन में 100 बार तक पहुंच जाएंगे और सदा युवा रहेंगे, हमेशा पर फिट रहेंगे। बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर भी, कैरेक्टर भी, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, ये दोनों ही अच्छे रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। बस ऐसा करेंगे और योग करते करते जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है, मनुष्य अपनी शक्तियों का 1 से लेकर 5 या 10% ही उपयोग कर पाता है। मानवीय शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे और अतीन्द्रिय शक्तियों से भी युक्त हो जाएंगे। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
और अपनी शक्तियों का हम इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतलब अपने शरीर को हम बेहतर रखें ताकि उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, वो सब हम आपको देखकर सीखते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं। स्वामी जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, रीसेंट एग्जाम्पल ही अपने दर्शकों को दे देती हूँ। पिछले 1 महीने से न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, शिकागो, लंदन, ग्लासगो, सिंगापुर, हांगकांग, आप लगातार भ्रमण पर हैं अपने काम के सिलसिले में, और आज हरिद्वार आ गए हैं। वही एनर्जी, वही जोश, वही एक्साइटमेंट, वही फिटनेस के लिए डेडिकेशन। स्वामी जी, आप दिल्ली आ गए हैं, ये सब हमने देखा है। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको थकान नहीं लगती, और दूसरा ये स्वामी जी, सबके बस की ये बात नहीं है, ये तो योग से ही होगा, नहीं तो सेहत जो है वो साथ छोड़ देगी, धोखा देगी। उम्र बढ़े, बीमारियां नहीं, इसके लिए क्या क्या योगाभ्यास करने हैं उसकी शुरुआत तो आपने बता दी है, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, और एक बार फिर से इन डेप्थ योगा का पैकेज भी बता दीजिए। एकदम ठीक कहा आपने। देखो, एक तो ये पावर योगा तो रोज करवाते ही हैं, ये दंड जो बताई ना, हनुमान दंड या साधारण दंड, ये भी रोज करनी। मैं लगभग 12 बजे यहाँ पर लैंड हुआ, 1 बजे फिर रात को सोया, 3-1 घंटा जो है प्लेन में सो लिया, और फिर आकर के 2-1 घंटा सो लिया। भाई हमने कौन सा फावड़ा चलाया है, थोड़ा बौद्धिक श्रम ज़्यादा किया, भ्रमण हुआ है। लोग सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो भी 6 घंटे सो करके फिर से काम में लग जाते हैं। इस शहर वालों के चोचले हैं, एक बोलते चना भी फोड़ते नहीं और कहते 8 घंटा सोना चाहिए। अरे भाई 6 घंटा सो ले बावले और योग कर ले, तो थकान तो मन से ज़्यादा होती है। अरे इतनी यात्रा करके आया हूँ, किलोमीटर गिनने लगते हैं, इतने सैकड़ों, इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ, अब तो थोड़ा विश्राम करना ही पड़ेगा, अब तो जेट लैग हो रहा है। अरे फल खा ले मेरे भाई, जैसे मैंने कल फिर अनाज खाया ही नहीं, फल ही खाए, पानी पिया, तो कोई जेट लैग नहीं। और जब चाहो तब सो जाओ, जब चाहो तब जाग जाओ, और जहाँ जाओ वैसे हो जाओ कि देखो अब पिछले वाला समय भूल जाओ। जहाँ पहुँचे कभी हम 2.5 घंटा 5 घंटे आगे, कभी पीछे, और अमेरिका में तो पूरा ही उलट पुलट हो जाता है, 12 घंटे का अंतर हो जाता है। वहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में ऐसे ही हो रहा था। तो देखो, हमें अपने आप को, अपने स्टेट ऑफ माइंड जो आपने बात की ना, उसको डिवाइन मोड पर रखना पड़ेगा। 3 बातें एक साथ कह रहा हूँ, हमेशा इस भाव चेतना में रहें। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्थित कोणासन चक्रियासन, वो साथ साथ इसलिए करा रहा हूँ, इससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आदि कम हो जाएगा। हमेशा उच्च भाव चेतना में जीना है, हायर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अति मानस चेतना में श्री अरविंद कहते हैं। वेद की भाषा में हम कहें तो, योग की भाषा में अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में अधिष्ठित रहना। भगवान बुद्ध की भाषा में कहें तो अपदीपो भव, आत्मदीपो भव होकर के जीना है, और प्रभु का, भगवान का यंत्र बन करके। और ये अभ्यास तो करने ही करने, प्रतिदिन हमने सबसे करवा दिए। भगवान के यंत्र बन करके जीना है, और भगवान ईश्वर प्रदत्त अपने ज्ञान, संवेदनाओं और सामर्थ्य को जगाने के लिए, बढ़ाने के लिए। और आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, आत्म मंगल से लोक मंगल, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण के लिए अपने सामर्थ्य को लगाना है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, पैरों को गोल घुमाना है। ये तो रोज अभ्यास करने हैं, क्योंकि हार्ट के लिए एक बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। उसके लिए भी साथ साथ पैकेज करा दिया, हार्ट का पैकेज तो करवा ही दिया। उसमें तो ज़्यादा भी न कर पाए तो भस्त्रिका, कपालभाति, धीमी गति से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत ही कर लेते। उसी से ही हमने हार्ट अटैक से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बचाया है। और आप जो बात कर रहे थे 30% की, इतने प्रतिशत तक खतरा टाला जा सकता है, 20%, 30%, 50%। देखो मैं तो 100% वाला हूँ। तो भाई योग करो,
और योग युक्त जीवन जियो। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का रस पियो, सामान्य लोगों के लिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, चाय कॉफी चॉकलेट और ये चीनी मैदा ये सब छोड़ो, अर्जुन की छाल दालचीनी पियो। और ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा कार्डियो किट ले लो और हरदामृत ले लो, अर्जुनारिष्ट पी लो। सुबह उठ करके पवन मुक्त आसन करो और कुछ और स्वामी जी बैठ खाना करके पीना देखो ना हो ये मंडूक आसन करो। तो सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी देखो, स्वामी रामदेव के साथ मिलके अपने जीवन को बेहतर बनाओ और अपने हार्ट को 100% मजबूत रखो। तो स्वामी जी, अब हार्ट फेडरेशन ने पहली बार हार्ट बीट इंडेक्स जारी किया है। अब बताइए, देखिए हम लोग सेंसेक्स सुनते थे, लेकिन अब तो हार्ट बीट का भी इंडेक्स आ रहा है। अच्छा, जिसमें दुनिया की 50 शहरों का शामिल हुआ है स्वामी जी। इसमें सेंसेक्स जी डेटा शामिल किया गया है। किस तरह? हाँ। अब स्वामी जी, भारत के जो 3 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जिसमें दिल्ली नंबर 1 है। अब स्वामी जी, हार्ट प्रॉब्लम मौत की सबसे बड़ी वजह है, तो ऐसे में आज अपने दर्शकों को फिर से यौगिक रूटीन भी शुरू करवाना होगा और शरीर के जो बायो मार्कर्स हैं उन्हें भी ठीक करने की जरूरत है। तो कोलेस्ट्रॉल के बाद अब बीपी, शुगर के लिए भी स्वामी जी यौगिक उपाय, और साथ ही साथ स्वामी जी, दिल्ली वालों को तो आपने लाइन पर लेकर आ गए, कोलकाता और मुंबई वालों को लाइन पे लाना है। स्वामी जी, सर्वे में भारत के जो 3 शहर शामिल हैं उसमें दिल्ली सबसे आगे है। देखो, अब दिल्ली को भी आज हम दिल्ली से योग करवा रहे हैं। अब हरिद्वार पहुंच जाएंगे, पहले योगक्रम, निरामयम, फिर वेलनेस। सबको मेरा एक ही काम है, सबको आगे बढ़ाना, सबको योग की राह पर चलाना। योग करेंगे तो हर काम अच्छा होगा, योग करेंगे बिजनेस भी अच्छा होगा, योग करेंगे खेती बाड़ी अच्छे से होगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, हर काम में आप अच्छे से अपने आप को लगा पाओगे। आपकी उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचने धर्मिता बढ़ेगी, बीमारियों के दंश से बच जाएंगे। और जब आपने मौत की बात कही ना, एक भी व्यक्ति की, एक भी निर्दोष व्यक्ति बेमौत मरता है, मैंने बहुत अकाल मृत्यु हो जाती है ना, बड़ा दुख होता है उससे। मंडूक आसन तो करना ही है। देखो, ये मंडूक आसन बीपी, शुगर से बचाएगा, पेट को अच्छा बनाएगा, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। जितने भी ये अलग अलग प्रकार के आप बायोमार्कर्स की बात कर रहे हैं ना, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के जितने भी बॉडी के बायोमार्कर्स हैं, ये अच्छे रहेंगे। कब? जब आप मंडूक आसन करेंगे, योग मुद्रासन करेंगे, वक्रासन करेंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे, बीपी शुगर भी नॉर्मल रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन रात को भिगो दें, सुबह खाली पेट निगल जाएं छोटे छोटे टुकड़े, अथवा गाय के घी में या बटर में उसको हल्का सा सेक करके, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा फ्राई, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, रोस्ट करके थोड़ा सा ले लें, हल्का सा। और 5 से लेके 10, 15, 25 कली तक हमने खिलाई है, जिनका कोलेस्ट्रॉल 800 तक, ट्राइग्लिसराइड 4000 तक बढ़ गया था, उसको भी हमने नॉर्मल किया है। उसमें लौकी का जूस भी अच्छी भूमिका निभाता है। जितने भी अंकुरित हैं वेजिटेबल्स हैं, अंकुरित खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा प्रयोग करें। उसमें भी अनार हार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है, अनार और पपीता बेस्ट होता है। तो आज हमने एक तो यज्ञ चिकित्सा भी बता दिया बहुत दिनों के बाद। यज्ञ का ये गाय का धूम, गाय का धुआं है, घी का धुआं है, इसमें गूगल है साथ में, और अप्रतिम इसका लाभ है। तो मंडूक आसन थोड़ा लंबा करना है। जैसे स्थिर सुखम आसन हम पहले ही टेस्ट में ज्योत्सना ने, श्रुतिका जी ने, अमित जी ने आपको जो बताया कि भाई एक आसन को 1 से लेकर के 2, 5, 10 मिनट लगातार करो। मंडूक आसन ऐसे ही, ये योग मुद्रा आसन ऐसे ऐसे लंबा करें और कपालभाति के साथ करें। और जब आप ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन लंबा करते हैं, जिनसे इतना भी ना हो पाए, तो फिर वो, जिनसे इतना भी ना हो पाए, वो ऐसे वक्रासन कर लिया करें जी। अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना बन पाए ऐसे। अब ये सब करने के लिए
आपको थोड़ा सा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे ना तो आपसे अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन भी हो जाएंगे। लेट के पवन मुक्तासन बहुत जरूरी है, और सेतुबंध हार्ट के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट का प्रयोग, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, नीम सुबह सुबह जी, ये खा लें, कितना अच्छा रहता है सब। और इसके लिए शुगर के साथ साथ बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रेट और लौकी का जूस। कहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी। और यही कारण है हार्ट की प्रॉब्लम का। कोलेस्ट्रॉल और वेट के बाद बड़ा कारण बीपी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल के बाद बड़ा कारण स्ट्रेस है, फिर ये अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं ना, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि, इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। जेनेटिक भी उसका कारण है, लेकिन जो योग करेंगे तो जीन्स में भी अच्छा चेंज आने लगता है। लो, जेनेटिक चेंज भी करना है ना आपको, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो भी ये पवन मुक्तासन जो सबसे इजी है, मंडूक आसन, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित करा दिया है। तो अब कुछ अभ्यास तो हम रोज ही इसलिए करवा देते हैं कि लोग करते करते सुनते भी हैं, अपने आप को जानते हैं, अपनी शक्तियों को जगाते हैं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हैं, और अपने भीतर प्रकृति परमेश्वर ने जो शक्तियां दी हैं, प्रकृति परमेश्वर ने सब जीवों को आत्मनिर्भर बनाया है। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का। आपके भीतर ही सब समस्याओं का समाधान सन्निहित, अंतर्निहित है। आप उसको जाने, अपने आप को जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं, तो आप सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की दरिद्रता से, दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं, और स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय जीवन में पा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीमारी होने के बाद हम सर्वांगासन, हलासन नहीं कराते, और जो पहले से ही करते रहेंगे सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, उनको कभी फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं, ये बात पक्की है। और ठीक होने के बाद हार्ट के रोगियों से भी हम करवा देते हैं सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन भी, लेकिन जब तक ठीक ना हो जाए तब तक ना करें। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आपने कहा ना अनुलोम कि विलोम से ही गुजारा करने, कुछ कह रहे थे जो। हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रही थी, आप ही की बात का मैं जिक्र कर रही थी कि आपने बोला कि लाइफस्टाइल अगर बेहतर लोग चाहते हैं तो योग को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ बीमारियां दूर होंगी, ना सिर्फ दिल की सेहत अच्छी होगी, बल्कि जो इम्बैलेंसेस भी शरीर में हो जाते हैं उनसे भी निजात मिलेगी। स्वामी जी, एक इसी तरह का इम्बैलेंस है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस कई बार हमने देखा है कि स्ट्रेस की वजह से होता है या गलत खान पान की आदतों की वजह से होता है, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के चक्कर में थायराइड की परेशानी भी तेजी से बढ़ रही है। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होती हैं। तो स्वामी जी, इन हार्मोनल डिजीजेस और उनसे होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए? तो देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है तो सूर्य नमस्कार रोज 10 बार करें, 1-1 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन कर लें। और खास करके थायराइड वाला हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, ये हार्ट की प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ाता है, इसके लिए उष्ट्रासन कर लें, और थोड़ा सा मत्स्यासन कर लें पद्मासन में, ऐसे यो पीछे यूं ऐसे कर लिया, ये मत्स्यासन, और फिर ये सिंहासन, फिर ये उज्जाई, सिंहासन 5 मिनट तक, उज्जाई 5 मिनट तक, और कपालभाति के साथ ये हाथ में और ये पैर में पॉइंट दबाना। लोग थोड़ा सा करते हैं, फिर कहते हैं जी लाभ ही नहीं हुआ। थोड़ा पूरा तो कर लो। अब 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर लो, और सारे जगत को सर्वम करो इदम ब्रह्म सियाराममय सब जग जानो वासुदेव सर्वम। लक्ष्मी नारायण का, उमा महेश्वर का, राधा कृष्ण का, सीताराम का ही साक्षात विग्रह है सारा जगत।
सब वासुदेवमय है, सब ब्रह्ममय है। ब्रह्मयुगम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रस्थितम ब्रह्मयुगम विश्वमिदं वरिष्ठम। ऐसे ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के ये प्राणायाम कर लो। ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण, ऊर्ध्व रेता हो जाओगे कुंडलिनी जागरण। और उज्जाई, और ये थायराइड का पॉइंट, थायरोइड धनिया का पानी ले लिया तो पूरा ही थायराइड कंट्रोल ही क्योर हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक ये प्रॉब्लम पहुंच गई है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा और ये अनुलोम विलोम इसमें बड़ी सहायता करता है। मेरी बहन ज्योत्सना जी, अंतर ज्योत जल जाती है जी। आत्मा दीपो भवा, अप्पा दीपो भवा, आत्मा बारे द्रष्टव्य, जो विद्वता रहते श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये सत्य आपने भीतर घटित हो जाता है। स्वामी जी, ये तो थायराइड की बात हुई। अब ओल्ड एज की अगर मैं जिक्र करूं तो कई बार हमने ये देखा है कि ओल्ड एज के साथ खराब पाचन की दिक्कत बढ़ने लगती है। पाचन ठीक करने वाले आसनों का अभ्यास करना भी बड़ा ज़रूरी है। और स्वामी जी, ओल्ड एज क्या बल्कि जो युवा पीढ़ी है, जो टीन्स है, उनको भी डाइजेशन की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ओल्ड एज हो या मिड एज हो या युवा हो, किसी को पाचन की दिक्कत ना हो, उसके लिए अभ्यास का पूरा एक पैकेज डिटेल में करवा दीजिए कि कितनी देर करना चाहिए, कितना अभ्यास होना चाहिए। जो अधिक आसन न कर पाए, पद्मासन में भी न बैठ पाए, सुखासन में बैठ के एक तो ऐसे कर ले। देखो ये ऐसे, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैर मोड़ के बिना बैठ पाए तो ऐसे ही पैर सीधे करके ऐसे कर ले। ये ऐसे, ये वक्रासन का दूसरा स्टेप है ऐसे। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो पाचन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये दो आसन 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट का। लेवोग्रिट खाने, पेट और खाने के बाद लेवामृत। जिनको कब्ज रहता है उनको खाने के बाद अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस रहता है उनको कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी कोलोग्रिट भी साथ में दे देते हैं। जिनको भूख अच्छी नहीं लगती, नींद अच्छी नहीं आती, द्राक्षा सब, कमजोरी बहुत रहती है, अश्वगंधारिष्ट। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को भिगो के पानी पिला देते हैं इनका। और हाँ, जिनका पाचन बहुत खराब रहता है उनको मेरी ये बात मान करके एक बार शुरू कर दो, अनार खाना शुरू कर दो। हार्ट के लिए भी, कोलेस्ट्रोल के लिए भी, पूरे शरीर को अंदर से एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी का पूरा इंटरनल हाइजीन एकदम मेंटेन कर देगा। अनार, खाली पेट अनार, पपीता, सेव, अंकुरित। ये आड़ कबाड़ जो सुबह से ही पेलना शुरू करते हैं ना, कोई सुबह सुबह पूड़ी या छोले भटूरे पेल रहा है, कोई ब्रेड खा रहा है, कोई बर्गर पिज्जा खा रहा है, सुबह सुबह ही पराठे और इडली डोसा के नाम पर कोई और पता नहीं चाउमीन क्या क्या पास्ता पूछता। ये सुबह सुबह खाने की चीज नहीं। सारी खबर सुबह है सुबह तो अंकुरित खाएं, फ्रूट्स खाएं। तो ये सब पेला पेली, ये झमेला, ये पेट में सब कुछ धकेला, ये खुद के ऊपर अन्याय है। वी वांट जस्टिस, वी वांट फ्रीडम। गुलामी झेल रहे हैं, खाने पीने की चीजों की गुलामी, बुरी बातों की, सोचने की, देखने की, सुनने की। ये सब गुलामियों से, ग्लानियों से, कुंठाओं से निकलना पड़ेगा। और अनार खाओ सुबह सुबह खाली पेट, सेव खा लो खाली पेट। और यही नाश्ता हो गया। कभी इसको दवाई मान करके फिर ऊपर से 5 पराठे पेल लें। ये कार्यक्रम नहीं करना। अब स्वामी जी, ये कार्यक्रम तो करना नहीं है, लेकिन अब दिल क्या करे। दिल की बात हो रही है और दिल ही ऐसी है कि दिल मानता ही नहीं, पराठे से कोई छोड़ता ही नहीं, छोले भटूरे से उठता ही नहीं। खैर, अब आपके शरण में आएंगे तो स्वामी जी उम्मीद करते हैं कि लोग पराठे और छोले भटूरे से आगे बढ़ेंगे और योग के जरिए अपने आप को निरोग करेंगे। मतलब उम्र बढ़ने के साथ पराठा भाती कम करेंगे और कपाल भाती ज्यादा करेंगे। बिल्कुल देखो, अब स्वामी जी कपाल भाती जा। हाँ, उम्र बढ़ने के साथ अब हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। अब हड्डियां जब कड़कड़ाहट करे, कमजोर होने लगे, तो ऐसे में याद आती है किसकी? पराठा भाती तो ठीक है, कम करेंगे, लेकिन ये
हमारे पीसीआर वाले भी फ़ोन लगा लेंगे, कभी कभी ये फ़ोन भी गड़बड़ कर देता, लेकिन देखो हमारा ये जो पुरुषार्थ है ये चरई वेती अनथक जारी है। तो और कुछ ना हो तो आज यहाँ से शुरुआत ज़रूर करेंगे योग की। एक तो ये ऐसे बटरफ्लाई और दूसरा ये ऐसे, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे। और जब यहाँ से शुरुआत करेंगे, प्राणायाम से शुरुआत करेंगे और अच्छे आहार से शुरुआत करेंगे। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति कहा, तो हार्ट की बीमारी भी नहीं होगी और दूसरे कोई रोग नहीं होंगे। अब वापस जुड़ गए हैं आपके साथ अमित भाई, ज्योत्सना जी, सुटका जी स्वामी जी। अब स्वामी जी आपने कहा ना कि तो जुड़े हुए थे, फोन से भी कनेक्टिविटी हो। हाँ, अब स्वामी जी देखिए बटरफ्लाई करते करते मुझे लगता है कि जीवन से थोड़ा बटर भी कम हो जाए, जिससे कि सेहत अच्छी रहे। बटरफ्लाई हो जाए। बटरफ्लाई हो जाए। अब स्वामी जी हड्डियों का जिक्र कर रहे हैं कि अब उम्र के साथ क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो घुटनों में जो दर्द होने लगता है और खासतौर पे बारिश के इस मौसम में तो नमी बढ़ने से भी वैसे ही जो हेल्दी लोग हैं उनको भी दिक्कत आने लगती है। तो स्वामी जी जोड़ों को, हड्डियों को ठीक रखने के क्या उपाय हैं स्वामी जी? तो स्टेप बाय स्टेप ये भी हमें समझाइए। तो देखो एक तो ये उपाय है, अच्छा आगे पीछे ऐसे पैरों को दबाना और फिर घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। और ये बैठे बैठे ये अभ्यास करना, कुर्सी पर बैठ करके भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, लेट करके भी साइकिलिंग करते हैं, उससे भी घुटने अच्छे होते हैं, खड़े हो करके भी घुटने को खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, घुमाते हैं, उससे घुटने अच्छे हो जाते हैं। किसी के घुटने के तो कपाली सामने से घूम करके पीछे की ओर चली जाती है, तो ऐसे ये ऐसे ये और ऐसे ऐसे, ये सब घुटने के लिए एक्सरसाइज है। ऐसे ऐसे करें और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे शुरू करें, धीरे धीरे पूरी भी ये 10 बार ये बैठक 10 बार दंड हम रोज़ बताते ही हैं, ये अभ्यास भी अच्छे हैं। और ये घुटने के साथ साथ पूरे जॉइंट्स के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, उसमें अश्वगंधा, शतावर थोड़ा और मिला लें, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। अश्वगंधा, अश्वशिला का प्रयोग करें, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि का प्रयोग करें अथवा योगराज, महायोगराज का प्रयोग करें। और सबसे बेस्ट तो है खाली पेट पिडालिन गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट, सारे जोड़ एकदम अच्छे हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करें। और देखो ये पारिजात आज लगाने वाले हैं, पारिजात का 5 चीज़ों में एक चीज़ का भी रस पी लिया, पारिजात का, निर्गुंडी का, सहजना का, गिलोय अथवा एलोवेरा, 5 के 5 पी लिए तो ये पंचामृत है। और यदि अकेला भी मिल गया ना किसी को पारिजात, तो उसी से अर्थराइटिस दूर हो जाएगा। लो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और आज का जिसने कार्यक्रम देख लिया और हार्ट का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, वो फिर कभी भी ज़िंदगी में उसको बाईपास, एंजियोप्लास्टी और तमाम तरह के हार्ट के बहुत बखेड़े हैं। और करोड़ों लोगों की हर साल मौत होती है, बेमौत लोग मरते हैं, वो बच जाएंगे। और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन और उसके डबल डोज, बूस्टर डोज के बाद, और फिर वैसे भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका सीधा असर। और आपस में घरों में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, गृह क्लेश गृह युद्ध में बदल जाता है, आपस की कहा सुनी, तनातनी, उसका असर भी हार्ट पर, दिल पर बहुत पड़ता है। वाणी और व्यवहार लोगों के अच्छे नहीं रहेंगे। तो एक हाथ जोड़ के मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार यही सबसे बड़ा उपचार। तो अपने घरों में अच्छा व्यवहार भी करें, तो आपको फिर ये बाहर से अलग अलग उपचार के नाम पर जो आप अत्याचार झेलते हो, इससे आप बच जाओगे। स्वामी जी, आपने वाणी व्यवहार की बात की तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई जो आपने बहुत पहले एक बार कही थी कार्यक्रम में, कि जब इंसान चला जाएगा, वो पूरा हो जाता है, तो वो क्या छोड़ जाता है? वो अपनी वाणी और अपना व्यवहार छोड़ जाता है। और उसी वाणी और व्यवहार के जरिए उसे याद किया जाता है कि फला आदमी कैसा था या फला महिला कैसी थी, कितना अच्छा, कितना मीठा बोलती थी। अब स्वामी जी कोई महापुरुष क्या कहा था, क्या किया था? एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बिल्कुल सही। स्वामी जी, अब देखिए बहुत से लोग स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी की भी गिरफ्त में आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस एक तो क्या होता है, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से ये समझाइए। किस उम्र में ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वाली डगर पर पहुँचे ही ना?
और क्या क्या इससे परेशानी आती है अगर किसी को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, और यौगिक उपाय क्या है उन्हें दूर करने दो के अभ्यास लिए, रोज ठीक करने करने के लिए। 33 के 33 जो वर्टिब्राज है मेरुदंड के, वो अच्छे रहेंगे मरकट आसन से। घुटने पंजे पास में रख करके ऐसे करें। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को डिजीज का मुख्य कारण कहा है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उठने बैठने खाने पीने के जीने के तौर तरीके यदि अनहेल्दी है तो उससे आपके शरीर में सारे रोग और आपके जीवन में सारे दुख पैदा होते हैं। तो देखो, एक तो ये मरकट आसन, और जिससे बन पाए तो सेतुबंध बड़ा इजी है। और उल्टे लेट करके ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, और खड़े होकर के ताड़ासन और सूर्य नमस्कार। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए इससे 33 के 33 वर्टिब्रास, पूरी रीढ़ की हड्डी, उसके 72 कोण 72 लाख 200 नाड़ी, उससे जुड़े हुए 30-70 सेंसर्स, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांचों को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब एकदम आपके स्वस्थ रहेंगे। पीछे झुकने वाला ऐसे अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, बैठ करके अर्ध उष्ट्रासन, घुटनों पर बैठ के खड़े होकर अर्ध चक्रासन, आगे झुक करके पाद हस्तासन, और सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया इसका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए 10 बार सूर्य नमस्कार का आज हमने प्रारंभ में ही व्रत दिलाया। सबको योग व्रती बन के, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती बन करके अपने जीवन को पूर्ण सात्विकता में ढालना है। देखो, अब तो इतना कर लिया तो कहाँ कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस रहेगा मेरी बहन। तो फिर जो आपने प्रारंभ में जहाँ से शुरू किया था वहीं पूरा कर रहे हैं। आज के अनुष्ठान को पूर्णता की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। फिर वो वृक्षासन, गरुड़ासन भी कर पाएंगे। फिर वो हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड भी कर पाएंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर पाएंगे। सर्वांगासन, हलासन भी कर लो। ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। ये पूरा पैकेज बता दिया है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने का। ये भी अभ्यास कर लिया करें। साधारण दंड ऐसे तो ताना बाना जिंदगी का अच्छा चलता रहेगा। और फिर ये अनुलोम विलोम भी, ये भी आपकी पूरी ऊर्जा का संतुलन करता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण का पूरा संचार होता है। स्वामी जी, इतनी सारी बीमारियों का हमने जिक्र किया, एक बीमारी छूट गई जो बढ़ती उम्र की तो है ही, लेकिन युवाओं को भी हो रही है, और वो है कैटरैक्ट। क्योंकि इसका जिक्र किए बिना ये जो बीमारियों से छुटकारे का पैकेज है ये अधूरा है। 30 से 40 की उम्र से ही ऐसा क्या कुछ किया जाए कि उम्र तो करेक्शन कर देते हैं जी। श्रुतिका जी, पवन मुक्तासन आप कर रहे हो, अमित जी, तो ऐसे कर लिया करो। आप ऐसे कर रहे हो, आपके ये एरिया भी ऊपर है और पंजे भी ऐसे हैं ऊपर की ओर, ऐसे नहीं, पंजे नीचे तने हुए और एरिया नितंब के ऊपर, कुल्लों के ऊपर ऐसे लगी हुई, ऐसे करना है। तो ये तो करेक्शन बता दिया जी स्वामी जी को और अमित जी को। धन्यवाद स्वामी जी। इसके बहाने सीख लेंगे। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल ठीक किया आपने। स्वामी जी जरूरी, हमें तो बिल्कुल स्वामी जी, हम अगली गलत बात कर रहे बता थे। देता हूं। अमित जी पैर और- नीचे कीजिए। हाँ तो अब इसको करेक्शन कर लेंगे। ऐसे ही जिंदगी में थोड़े थोड़े संशोधन करते हुए अपने बड़ों के बताए हुए मार्ग पर उनकी गाइडेंस में हमें जी, आगे स्वामी बढ़ना है। जहाँ तक रही बात कैटरेक्ट की, तो देखो ये दोनों हाथों में ये आँख का पॉइंट है, और आईग्रेट खाएं सुबह शाम, और आईग्रेट ड्रॉप डालें। कैटरेक्ट ग्लूकोमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। निर्गुंडी के पत्तों का रस डालने जो उनको फ्रेश निर्गुंडी मिल जाती है। नहीं तो निर्गुंडी की हमने एक नई औषधि भी बना दी है, उसको पतंजलि से मंगवा लें। ऑर्डर मी पर ऑर्डर कर दें, आपके घर बैठे ही मिल जाएगी। ऑर्डर मी के साथ और भी जो है, और घर बैठे बहुत सी चीज़ें मंगा सकते हैं।
तो ये एक ऐप बनाया पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने। तो ये है बहुत ज़बरदस्त आँख का पॉइंट। और ये अनुलोम विलोम जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे, नंगे पैर घास पर चलेंगे, त्राटक करेंगे, सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक करेंगे, सो उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारेंगे, अथवा आंवला एलोवेरा का जूस ही पी लेंगे। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छा, तो पूरे जीवन में ही रौनक रहेगी और आंखों में रोशनी रहेगी। त्राटक बड़ा अच्छा होता है। और ध्यान, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत ध्यान भी जो है अमित जी और श्रुतिका जी कर लेंगे। ओम। जिनका मन शांत होता है उनकी आंखें भी शांत होती हैं, नहीं तो आंखें भी अंदर से चलायमान रहती हैं, सोते समय भी चलायमान रहती हैं, आंखें बंद होने के बाद भी चलायमान रहती हैं। तो आंखों को विश्राम देना भी बहुत ज़रूरी है। और श्रम और विश्राम का ही क्रम है ये पूरा जीवन। विश्राम पूर्वक श्रम और योग पूर्वक कर्मयोग, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, यही जीवन का सार है मेरी बहन ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी, अब बात करते हैं पार्किंसन और अल्जाइमर की, जिसकी बढ़ती उम्र की जो परेशानी होती है, उनमें से एक महत्वपूर्ण 2 बीमारियां हैं। अब इसमें स्वामी जी हाथ पैर कांपते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है और ऐसी नौबत आ जाती है कि लोग भूल भी जाते हैं कि आखिरकार वो कि उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था। अब स्वामी जी, ऐसे में इनसे दूर रहने के लिए, अल्जाइमर और पार्किंसन से, क्या स्वामी जी योग में उपाय हैं? पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये बहुत लोगों को बढ़ रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, तो खाली पेट 1 चम्मच घी जरूर खाया करें जी। चाहे गाय का घी खा लें, चाहे वो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें या बटर खा लें, खाली पेट 1 चम्मच, या ब्राह्मी घृत तो और ही अच्छा है पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया के लिए। खाली पेट 1 चम्मच घी जरूर खाएं। ओमेगा फ्लैक्सीड, उसको कूट करके, और अब गर्मियों के अंदर तो रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसको पानी को पहले थोड़ा गोंद का तेरा उसके साथ डाल दे, गर्मी नहीं होगी। और सर्दियों के अंदर तो थोड़ा तेल और फ्लैक्सीड डाल करके उसमें गुड़, शक्कर या मुनक्का, अंजीर, खजूर डाल करके छोटे छोटे लड्डू बना लें, 1 खा लें। अब ब्रेन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ये हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम को 100 साल तक हेल्दी रखते हैं। जब पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाता है तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। खाली पेट सुबह, दोपहर, शाम 1-1। और हमने पार्किंसन से लोगों को उभारा है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवा देते हैं। ओंकार, गायत्री ध्यान भी कराते हैं। मेधाइष्टि से हवन कराते हैं, जो आज शुरू में हमने हवन की बहुत महिमा बताई थी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है उसमें। और थोड़ा मन में संतोष रखें। भगवत कृपा से जो कुछ जीवन में प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान का शुक्राना किया करें। बहुत हमेशा उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बोन मार धाड़ जीवन में मचा के लिए रखें। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें संतोष रखें, और जो कुछ करना है उसके प्रति प्रतिबद्धता भी हो हमारी। यही जीवन का सत्य है। बिल्कुल स्वामी जी, वो शुक्रान का, वो ग्रैटिट्यूड का भाव अगर रहेगा तो आसपास सब कुछ अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ लोग कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को अच्छा, हरा भरा और ऑक्सीजन से भरा बनाने के लिए वो हमारे इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं जो हमने आपके साथ शुरू किया है, एक पौधा सेहत के नाम। रोगों से और वास्तु दोष से भी, स्वयं को ग्रह दोष से भी बचाने के लिए। जी। स्वामी जी, तो आज कौन सा पौधा लगाना आप सिखाने वाले हैं और उस पौधे के क्या फायदे हैं? पारिजात। पारिजात के पत्ते, पारिजात के फूल आर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। और आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ ये हमारे घर के वास्तु दोष भी दूर करता है। इसलिए मैंने देश और विदेश सब जगह देखा, लोग पारिजात का पौधा सब जगह लगाए हुए हैं। मैंने अमेरिका में भी देखा, ब्रिटेन में भी देखा। इसके पौधे के प्रति जागरूकता, पारिजात, हार श्रृंगार, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत लंबा नहीं होता है पौधा। हाँ, तो ये क्षुपनुमा भी हो जाता है, और ज़्यादा बड़ा होता है तो ऐसे पूरा झाड़ जैसा भी रूप ले लेता है, 7-8 फीट तक का हो जाता है। तो इसके प्रयोग से
आर्थराइटिस से पूरी तरह से आप मुक्ति पा सकते हैं। और पारिजात जो है उससे वास्तु दोष भी, ग्रह दोष भी दूर होते हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो इसका नियमित निरंतर प्रयोग करते हैं। वो वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोष जन्य बहुत सारे विकारों से बच जाते हैं। त्रिदोष शामक है, बहुत कम औषधियाँ हैं ऐसी जो त्रिदोष शामक होते हैं, उनमें पारिजात भी एक है। मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, पौधा एक है, फायदे उसके अनेक हैं। अब इस मिशन के बाद कार्यक्रम के उस मिशन की तरफ बढ़ते हैं जो लोगों को वायरल दावे की सच्चाई बताता है। स्वामी जी, दावा ये किया जा रहा है कि बर्फ वाला ठंडा पानी पीने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। स्वामी जी, क्या ये दावा सच्चा है या झूठा है? ये आंशिक रूप से तो सच्चा है। हर बार आप पानी पिएंगे और तुरंत ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन उससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए फ्रिज के ठंडे पानी से बचें, घड़े का पानी पिएं, बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल पानी पिएं। और जिनको वात और कफ के रोग हैं उनको तो गर्मी पानी पीना चाहिए, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको बॉडी टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो ठंडा पानी 100% खतरनाक है, खास करके फ्रिज का। उससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। तो आप ठंडा पानी पिएंगे और मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पूरी दुनिया में तो आइस वाटर ही पीते रहते हैं लोग, फिर कोको कोला, पेप्सी, इनमें जंक फूड में भी वो पहले से फ्रिज में रखा, ऊपर से आइस डाल करके पीते रहते हैं लोग। तो दारू वाइन में भी आइस डाल के पीते रहते हैं, लेकिन ये हेल्थ के अच्छा नहीं है, बात पक्की है जी। मतलब ये वायरल दावा सच्चा नहीं है, लेकिन ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बदल जाता है, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और दांतों की झंझनाहट और दूसरी दिक्कतें होती हैं। स्वामी जी, अब बारी यौगिक चैलेंज की। स्वामी जी, कल जो आपने यौगिक चैलेंज दिया था उसे हमारे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। उनमें से कुछ अच्छे वीडियोस हमने छांटे हैं और इस वक्त आप वो देख रहे हैं। नोएडा, वडोदरा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग शहरों से अलग अलग आयु वर्ग के लोग, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। स्वामी जी, एक सीनियर सिटीजन भी मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट बैठ के ऐसे उठे हैं। क्या बात है, सीनियर सिटीजन, बड़ी उम्र वाले भी लगे, ये अच्छी बात है। एक स्वामी जी, अब जो बेस्ट लोगों में है वीडियो, विजेता का भी नाम बता दो जी। जो बेस्ट वीडियो हम तक पहुंचा है, जिन्होंने ये आसन सबसे अच्छा किया है, वो वरुण जैन है, सूरत, गुजरात से। इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें। क्या बात, अभिनंदन। मैंने भी योग की यात्रा सूरत से शुरू की थी, तो भाई वरुण जैन जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल का चैलेंज भी लगे हाथ दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोमुखासन, ये कैपिंग है, इसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के वीडियो एक्सेप्ट किए जाएंगे। बच्चे तो आराम से कर लेते हैं। पहले बायां पैर मोड़े और उसकी एडी एनस के पास लगाएं, फिर दायां पैर मोड़े, उसका घुटना घुटने पर हो ऐसे, ये, और ऊपर वाले पैर की एड़ी बाएं पैर के साथ ऐसे सटी हुई, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर और दूसरा हाथ पीछे से लेकर के, और ऊपर वाला हाथ ऐसे कान से सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ ऐसे लेकर के यूँ पकड़ना है। और 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों के वीडियो एक्सेप्ट किए जाएंगे गोमुखासन के, और उसमें उनको पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। एक बहुत बड़े गौरव की अनुभूति होती है जब आप विजेता बनते हैं। तो कल का चैलेंज गोमुखासन का है, 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों। कल का चैलेंज स्वामी जी ने दे दिया है, गौमुखासन आपने करना है। एक विशेष कैपिंग है, 50 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने वीडियोस हम तक भेजें। नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इन नंबर्स पर आप अपने वीडियोस हम तक ज़रूर भेजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। वापस धरती माता पर आ गए अपने ही वतन।